सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरम् ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। सर्वद्वाराणि संयम्य, सारे इंद्रिय द्वार संपूर्णतः वश करके, मनः हृदय निरुद्ध और मन को अंतःकरण में रोककर, आत्मनः प्राणम योग धारणाम आधाय, आत्मा की प्राण शक्ति को योग की धारणा में आधारित, मूर्धनि आस्थितः भ्रिकुटी में स्थिर होकर, ओम इति एकाक्षरम व्याहरन्, ओम ऐसा एकाक्षर व्यवहार में लाते हुए, माम ब्रह्म अनुस्मरन्, मुझ परम ब्रह्म को याद करता हुआ, देहम त्यजन यह प्रयाति, शरीर को त्यागता हुआ जो महामृत्यु पाता है, स परमाम गतिम याति, वह परम गति को पाता है। सर्वद्वाराणि संयम्य च मनः हृदि निरुद्ध आत्मनः प्राणम योग धारणाम आधाय मूर्धनि आस्थितः ओम इति एकाक्षरम व्याहरन् माम ब्रह्म अनुस्मरन् देहम त्यजन यह प्रयाति स परमाम गतिम याति। भावार्थ, सारे ही नव इंद्रिय द्वार अविचल रूप से संपूर्णतः वश करके और मन को अंतःकरण में रोककर ज्योति बिंदु रूप आत्मा की प्राण शक्ति को शिव बाबा से योग की धारणा में आधारित निरंतर परमात्मा की भ्रिकुटी रूप आकार तत्व के मध्य में स्थिर होकर, ओम ऐसा एकाक्षर मन से व्यवहार में लाते हुए, मुझ परमब्रह्म को प्रीति पूर्वक याद करता हुआ और शरीर को त्यागता हुआ जो कल्पांत में महामृत्यु पाता है, वह संगठित चतुर्भुजी विष्णु के कलातीत अतीन्द्रिय सुखरूप वैकुंठ की परम गति को पाता है। पतित आत्मा कहा जाता है, पतित शरीर नहीं, शरीर तो है ही पतित। ये पांच तत्व क्या है दुनिया की? तमो प्रधान है, सतो प्रधान। पांच तत्व थोड़े ही है, ये शरीर भी कैसा है? तमो प्रधान। 9 द्वारे हैं शरीर में, 9 द्वारों में से गंध निकलता है या सुगंध निकलती है? गंध निकलती है। तो पतित शरीर तो है, लेकिन शरीर पतित से जो हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म में ऐसी शक्ति भरी हुई हो आत्मिक कि शरीर की भी शक्ति क्षीण न होने पावे। तो यहाँ ऐसे दुनिया में चंचलता तो सारी देह की है, और देह ही अभिमानी बन जावे, मना आत्मा अभिमानी बन जावे। देह को धारण करने वाली आत्मा देही, तो चंचलता खत्म। तो देही अभिमानी होने से ये शरीर की जो चंचलता है वो स्टॉप, फुल स्टॉप। परंतु पूरे देही अभिमानी बने ना, घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाता है। अपन को आत्मा समझ के बैठे हैं तो कितनी देर बैठेंगे? आत्मा समझ के बैठे परम पिता के सामने, ज्योति बिंदु परम पिता शिव के सामने कोई 1 घंटे बैठे। बाबा ने तो चैलेंज दे दिया, तुम 1 घंटे बैठ ही नहीं सकेंगे आत्मा बन करके आत्माओं के बाप के सामने बैठ सकेंगे? कोई को देखा बैठे हुए? 1 घंटा आत्मा बिंदु समझ करके बिंदु बिंदु आत्माओं के बाप के सामने बिंदु बनकर बैठे रहे, ऐसे किसी को देखा? न किसी को देखा, न ऐसी स्टेज को अनुभव किया अपने अंदर। तो आत्मा समझ करके बाप की याद में रहें और सात चंचलता उस समय खत्म हो जाए कर्मेंद्रियों की। अरे नहीं, हाथ अपना घुन घुन घुन, पाँव अपना घुन 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 है, आंखें अपना ऐसे करती रहे, तो उसको देह अभिमान कहेंगे कि आत्मिक स्थिति कहेंगे? क्या कहेंगे? हाँ, बाबा ने तो कहा जब तुम बाबा की मुरली भी सुनते हो
तो कोई कर्म नहीं करना चाहिए। कर्म इंद्रियों से कर्म करेंगे ना, हाँ, तो नहीं करना चाहिए, तो एकाग्रता रहेगी, है। ऐसे ही ज्ञान से ऊंचा क्या है? हाँ, बाबा की याद। तो बाबा की याद करने बैठे हैं तब तो इंद्रियों की चंचलता होनी चाहिए, और तब तो इंद्रियों की चंचलता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो सब चंचलता उस समय खत्म हो जाती है कर्म इंद्रियों की, तो उस समय में मजा भी बहुत आता है? देखो, हम बाबा की यादगारी में बैठते हैं, और इस आत्मा का स्वधर्म है शांत। कब शांत है? जब मन एकाग्र हो जाए। मन जब एकाग्र हो जाता है तो सब पूर्व जन्म के सारे संस्कार भस्म हो जाते हैं। जब तक 63 जन्मों के संस्कार पाप कर्म रहे हुए हैं तब तक मन एकाग्र नहीं हो सकता, शांति मिल नहीं सकती। तो देखो, आत्मा जब अंतर्मुखी बनती है, अमन बनती है, तो इंद्रियों की भी याद नहीं रहती, इंद्रियों के भोगों की भी याद नहीं रहती, मुख ही नहीं, कोई भी कर्मेंद्रिय नहीं, चंचलता करने वाली कर्मेंद्रियां ही नहीं, उन कर्मेंद्रियों को शक्ति देने वाला मन ही नहीं। कर्मेंद्रियों से भी सुख दुख कब मिलता है? जब मन उसका साथ दे। कर्मेंद्रियों का अगर मन साथ नहीं देता है तो सुख दुख फील नहीं हो सकता। तो ये आत्मा प्रकृति के बीच में निवास करती है, ये आत्मा का तख्त है, हाँ, जिस पर बैठती है, और ये अकाल तख्त कहा जाता है। हाँ, कैसा तख्त? इस तख्त को काल नहीं खा सकता। तो क्या हर आत्मा का जो तख्त है प्रकृति के मध्य में जिसमें बैठती है वो अकाल मूर्त है? नहीं, तो फिर किसको अकाल तख्त कहा जाता है? हाँ, आत्माओं में वो आत्मा जो मनुष्य आत्माओं के बीच में बड़ा भाई है, सबसे बड़ा भाई है, उसकी आत्मा का जो तख्त है कैसा है? अकाल तख्त। और सिखों ने उसे गुरुद्वारे में लकड़ी का तख्त बनाया हुआ है। क्यों? क्या वो लक्कड़ बुद्धि है या नहीं? हाँ, जिस तख्त में वो आत्मा जिसे परमात्मा गीता में नाम दिया है वो लक्कड़ बुद्धि बन जाती है, अभी उसको अकाल तख्त कहा जाता है। आत्मा के ठहरने बैठने के स्थान को, तो उसको काल नहीं खाता है। किसको? काल किसको नहीं खाता है? उसको काल नहीं खाता है। किसको नहीं खाता है? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, मुकर्रर रथधारी, उसको काल नहीं खाता है। उसके प्रकृति के मध्य में जो अकाल तख्त है वो भी अकाल तख्त इसीलिए कहा जाता है कि काल उसे खाता नहीं। हाँ, देखो, अच्छी तरह से उसे देखो, क्योंकि ये हर एक बात थोड़ी समझने की है। आत्मा अकाल मूर्त है? कैसी मूर्त? मूर्त तो है लेकिन अकाल मूर्त है। मूर्त माने? मूर्ति माने साकार या निराकार? हाँ, साकार मूर्ति है लेकिन अकाल मूर्ति है। जो आपका शिव बाबा हो, जिसको आपने शिव बाबा माना हो, है बाबा माना साकार, साकार है तो प्रकृति भी होगी, और प्रकृति के मध्य में देखेंगे ज्योति बिंदु इन आंखों से तो नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन बुद्धि के नेत्र से तो देखने में आता है ना। तो बुद्धि के नेत्र से बिंदु, ज्योति बिंदु शिव को देखेंगे
और भ्रकुटी में देखेंगे तो शिव भी हो गया और बाबा भी हो गया। अच्छी बात है ना, याद आएगी है? पक्की याद हो गई। नहीं बाबा, बाबा आंखों को नहीं देखते, बाबा अपनी आंखों से देखते हैं ना बच्चों को। बाबा बच्चों को भ्रिकुटी में ही देखना या आंखों में, आंखों से दृष्टि? बाबा की आत्मा पर कंसंट्रेशन करना है कि बाबा के अंगों पर कंसंट्रेशन करना है? आत्मा पर कंसंट्रेशन करना है। क्यों? क्योंकि बाबा ने बता दिया है तुम बच्चों की विकारी दृष्टि सारे दिन में 10, 20, 50 बार जाती होगी। 50 बार जब विकारी दृष्टि जाएगी तो विकारी इंद्रियों तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? या आंखों तक ही, श्रेष्ठ आंखों तक ही रहेगी? विकारी इंद्रियों तक पहुंच जाएगी। इसलिए नहीं, इंद्रियों पर कंसंट्रेशन नहीं करना है। बाबा ने ओम का अर्थ भी समझाया है। ये ओम का अर्थ अलग है और हमसो का अर्थ अलग है, परंतु शास्त्रों में तो एक ही कर दिया है। वो समझते हैं कि ओम भगवान है, फिर हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा कह देते। अब ये तो उल्टा ज्ञान हो गया। बाप समझाते हैं ओम अर्थात हम आत्मा, आत्मा में तीन कार्य करता है। हर आत्मा के तीन कार्य हैं। आ माने ब्रह्मा, जैसे ब्रह्मा नई सृष्टि की स्थापना करता है तो हर आत्मा अपने सद्गुणों की स्थापना करती है। फिर शंकर के रूप में दुर्गुणों का विनाश करती है। फिर विष्णु के रूप में सद्गुणों की पालना करती है। तो हर आत्मा के तीन कर्तव्य हैं। इन तीन कर्तव्यों के आधार पर कहा जाता है ओम। ये इस कल्प का अंतिम समय है, सबका अंतिम जन्म है। इसलिए कहा जाता है शिव बाबा को याद करो। याद करेंगे तो तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। अंत समय के लिए कहा जाता है अंतमते सोगते। तो अंत में तुम्हारी पक्की पक्की आत्मिक स्थिति होनी चाहिए, स्वयं स्थिति होनी चाहिए। अपन को देहभान से बचाना है, आत्मिक स्थिति में स्थित करना है। कर्मेंद्रियों से कर्म करते रहें और कर्म करते हुए भी देह में बुद्धि न जाए तो कहेंगे कर्मातीत अवस्था। कर्मेंद्रियों में बुद्धि न जाए तो कहेंगे कर्मातीत अवस्था। तो ऐसी कर्मातीत अवस्था में जाएंगे तो फिर कोई पाप कर्म बनेगा नहीं और बाप से पूरा वर्षा लेंगे। पूरा माने बाप है आत्मा है, बाप को तो इंद्रियां है ही नहीं जैसे। तो पूरा वर्षा का मतलब क्या हुआ है? अतीन्द्रिय सुख का वर्षा। जैसे बाप को इंद्रियां नहीं है तो बच्चों को भी इंद्रियों की महसूसता नहीं होनी चाहिए, तो उसे कहेंगे अतीन्द्रिय सुख का वर्षा।
जो शास्त्रों में गाया हुआ है कि अतीन्द्रिय सुख की बात पूछनी हो तो गोप गोपियों से पूछो। तो जब ऐसी स्टेज बनावेंगे तब ही पूरा वर्षा मिलेगा। तब क्या हो जाएगा? तब पूरा वर्षा मिलेगा जबकि आत्मा सतो प्रधान हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? इस योग के द्वारा या याद बल के द्वारा? किससे योग लगा के है? उसी से योग लगा के जिसकी यादगार मंदिर में रखी हुई है शिवालय में। इंद्रियां जैसे कि है ही नहीं। शंकर के द्वारा जब पुरानी दुनिया का विनाश होता है तो उस विनाश के टाइम से लेकर के और जब तक टोटल विनाश हो दुनिया का, नई दुनिया एक्यूरेट शुरू हो, तब तक आत्मिक स्टेज में रहने वालों की दुनिया रहती है, जहां देह भान और देह की इंद्रियों का कोई नाम निशान भी नहीं रहता। तो उस दुनिया में ऊंचे ते ऊंचा सुख कैसे भोगेंगे? है भोगेंगे? अरे पुरानी देहों का, पुरानी दुनिया का विनाश हो गया। जिन आत्माओं की पक्की प्रैक्टिस हुई आत्मिक स्टेज में टिकने की, 24 घंटे अपने को आत्मिक स्टेज में टिकने की प्रैक्टिस पक्की कर ली, तो वो आत्माएं देह भान को छोड़ देती है, देह की इंद्रियों की स्मृति को छोड़ देती हैं। इंद्रियों से जो सुख या दुख मिलता है उसकी स्मृति को भी छोड़ देती। भले शरीर रहे भी तो भी शरीर से जैसे वास्ता नहीं। आत्मा अलग अपने को महसूस करे और देह अलग महसूस करे। तो ऐसी स्टेज धारण करने वाली आत्माएं फिर सुख में रहेंगी, दुख में रहेंगी। सुख में रहेंगी तो कैसे सुख में रहेंगी? इंद्रियां ही नहीं है, इंद्रियों की स्मृति नहीं है, तो जरूर अतीन्द्रिय सुख उनको भासेगा। और वो अतीन्द्रिय सुख क्या है? मन बुद्धि का सुख। और विश्वलोकीय वैकुंठ में सब कैसे होंगे? इंद्रियों का सुख भोगने वाले होंगे कि अतीन्द्रिय सुख भोगने वाले होंगे? है कर्मेंद्रियों का भोगेंगे? नहीं। अरे कर्मेंद्रियों की तो बात ही दूर, ज्ञानेंद्रियों का भी सुख नहीं भोगते। इंद्रियां से अतीत हो जाते हैं, पार हो जाते हैं। ऐसे ऊंचे ते ऊंचे देवता